तो नमस्कार। हनुमान बेनीवाल अब हरियाणा में जलवा दिखाने लगे हैं। हनुमान बेनीवाल अब हरियाणा के अंदर जब जाते हैं तो काफिला उनका स्वागत करता है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी बैटिंग को प्रबल बना दिया है। रविंद्र सिंह भाटी को जब खारा ने यह कहा कि आपका कुछ नहीं होगा, वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसी बातें कही गई, तब रविंद्र सिंह भाटी ने हंसते हुए कहा कि मेरी वजह से अगर कोई टीआरपी लेना चाह रहा है तो भैया आप टीआरपी ले सकते हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वरूप सिंह खारा ने ऐसा क्यों कहा? क्या स्वरूप सिंह खारा खुन्नस खाए बैठे हैं रविंद्र सिंह भाटी से? क्या रविंद्र सिंह खारा माफ कीजिएगा, रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलरिटी की वजह से स्वरूप सिंह खारा को दिक्कत है? कई प्रश्न खड़े हैं, प्रश्न तो बहुत से खड़े हैं। इन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है कि भाजपा के अंदर बढ़ता कद रविंद्र सिंह भाटी का ये बता रहा है कि अब रविंद्र सिंह भाटी को अगर लाना है तो फिर स्वरूप सिंह खारा को कटवी करनी पड़ेगी। स्वरूप सिंह खारा राजपूत समाज के लीडर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज में दो बंटाधार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्वरूप सिंह खारा जैसे नेता अगर रविंद्र सिंह भाटी को अगर कुछ कहते हैं और फिर यह सामने आता है कि नहीं, रविंद्र सिंह भाटी ने तो उनका पलटवार किया ही नहीं, रविंद्र सिंह भाटी ने तो यह बताया ही नहीं कि भाई कौन है। रविंद्र सिंह भाटी ने यह कब बताया? रविंद्र सिंह भाटी ने तो यह कहा कि पंचायती में जब सरपंच होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि ये कांग्रेस का समर्थन करता है या फिर बीजेपी का समर्थन करता है। रविंद्र सिंह भाटी ने तो अपने तल्ख रवैये से सिर्फ मुस्कुराते हुए इस बात की सूचना दी है कि कोई भी सरपंच हो उसको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ शब्दों के अंदर यह बताने की कोशिश की है कि अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो फिर यह वक्त तय करेगा। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की कद्दावर रणनीति है, कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन स्वरूप सिंह खारा के इस बयान से यह माना जाने लगा है कि राजेंद्र गुडा, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा और रविंद्र सिंह भाटी अगर ये चार जुड़ जाते हैं तो भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। 2028 का चुनाव राजस्थान प्रदेश में वो इतिहास लिखने वाला है जिस इतिहास के अंदर यह तक बताया जाएगा कि देखिए आपने दरकिनार किया, बड़े नेताओं ने रविंद्र सिंह भाटी जैसे एक युवा चमत्कारिक जब भी देशनोक में आते हैं तब चमत्कार का रूप देखा जाता है। जब भी वो कॉलेज से निकलते हैं जीत करके या फिर अपना चुनाव होता है, लोग उनको मानते हैं कि करनी माता का आशीर्वाद है। ऐसे ओजस्वी युवा को अगर भाजपा के बड़े लीडर, बड़े नेता अगर दरकिनार कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये आने वाली पीढ़ियां हैं वो याद रखेगी कि रविंद्र सिंह भाटी को आपने उस दिन ये कहा था, राजस्थान प्रदेश के अंदर कहते हैं कि जादूगर अशोक गहलोत का जादू चलता है, लेकिन अब तो कांग्रेस के अंदर भी विचार यह है कि सचिन पायलट को लाया जाएगा। अब सचिन पायलट की छुट्टियां खत्म हो रही है, अब डिप्टी सीएम से सीधा सीएम के प्रमोशन पर जा रहे हैं। ऐसे सवाल खड़े हैं। आप ये नहीं भूलते कि राजेंद्र राठौड़ का कद है बीजेपी के अंदर कितना बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी सहनशीलता का प्रतीक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिया था। रेवंत राम डांगा पर जिस प्रकार से आरोप लगते हैं, बीजेपी बचाव करते हुए कहती है कि ये हमारे विधायक केवल नाटक में हिस्सा लेते हैं, हमारे विधायक कभी चोर बाजारी नहीं करते हैं, कभी भी वो परसेंटेज नहीं मांगते हैं, केवल और केवल एक स्टिंग नाटक का हिस्सा होता है। पत्रकार उनसे सवाल पूछता है रेवंत राम डांगा से कि आपको कितना परसेंट चाहिए, तो कहते हैं भैया हमें 40% चाहिए। राजस्थान की राजनीति में स्टिंग ऑपरेशन को बीजेपी ये बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, इस नाटक का हिस्सा है। कृपया करके हमारे विधायक पर आप उंगली न उठाइए। लेकिन इस प्रकार के जो ओजस्वी और जो तेजस्वी नेता हैं वो तो कहीं ना कहीं इस बात की तखसीस और कम से कम बयान ये दे रहे हैं कि भैया ये मामला सही नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल का ओरा सेम है। इन दोनों नेताओं का विदेश में वेलकम सेम है, चाहे वो मद्रास की बात हो, हरियाणा की बात हो, गुजरात की बात हो। अगर रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं बाहर जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल की तरह ही उनका किया जाता है, समर्थन किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन बीच में रविंद्र सिंह भाटी ने नींव पर एक बात बोली और विचार ये किया गया कि चिंता न करें, ये नींव आ चुकी है। लेकिन नींव को धीरे धीरे समझ में आने लगा। लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अब नींव की चिंता नहीं करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी हो सकता है आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल के साथ बैठें। ये राजनीति तय करती है, राजनीति ही ये तय करती है कि कहां, कैसे, कब, कौन सी गणित लिखी जाएगी। राजनीति ही तय करती है कि कब, क्या, कौन सा नेता कैसे बोलेगा, लेकिन कितना बोलेगा और कितना नहीं बोलेगा ये तो वक्त तय करता है।
हम आपसे फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस खुले स्टूडियो के अंदर आपको कैसा लगा, आज की कमेंट भी आप बहुत जरूर हमें बताएंगे। जय हिंद।